सरदार शहर की 21 वर्षीय युवती ने गाजियाबाद में की लव मैरिज, परिजनों पर लगाया झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप। चूरू जिले के सरदार शहर की एक 21 वर्षीय युवती ने गाजियाबाद जाकर लव मैरिज कर ली। उसने अपने परिजनों पर सरदार शहर थाने में झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है। युवती ने जिस युवक से शादी की वह भी सरदार शहर का ही रहने वाला है। 2 फरवरी को युवती का दूसरी जगह रिश्ता पक्का करने के लिए आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उसने घर छोड़ दिया और अपने घर के पास रहने वाले युवक से गाजियाबाद के आर्य समाज में शादी कर ली। अब दोनों सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे। एसपी दफ्तर में 21 वर्षीय विजया पूनिया ने बताया कि उसने 28 वर्षीय रामगोपाल प्रजापत से लव मैरिज की है। रामगोपाल सरदार शहर के वार्ड संख्या 5 का रहने वाला है, जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी की है और अब फाइनेंस कंपनी में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का जॉब करता है। विजया ने बताया कि उसने 12वीं तक पढ़ाई की है और वह सरदार शहर के वार्ड संख्या 4 की रहने वाली है। उसने बताया कि रामगोपाल का घर उसके घर के पास ही है। दोनों की 4 साल पहले इंस्टाग्राम पर जान पहचान हुई थी। रामगोपाल उसकी इंस्टाग्राम पोस्ट को लाइक किया करता था। इसके बाद दोनों की मोबाइल पर बातें भी होने लगी। करीब 2 महीने पहले युवती के परिजनों ने उसे चैट करते हुए पकड़ लिया था। इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और उसका फ़ोन भी एक बार छीन लिया गया। घर वालों ने धमकी दी कि आगे से रामगोपाल से बातें नहीं करेगी। विजया ने बताया कि परिवार के लोग उसका रिश्ता दूसरी जगह करना चाहते थे। 2 फरवरी को उसके रिश्ते को पक्का करने के लिए रिश्तेदार आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उसने घर छोड़ दिया और रामगोपाल के साथ गाजियाबाद आ गई। यहाँ 3 फरवरी को उसने आर्य समाज में शादी कर ली और कोर्ट से कागजात भी बनवा लिए। युवती के लापता होने के बाद घर वालों ने सरदार शहर थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया कि विजया अपने साथ सोने चांदी की ज्वेलरी और नकदी चोरी करके गई है। विजया ने बताया कि वह अपने घर से पहने हुए कपड़ों में ही निकली थी। उसने किसी तरह की नकदी और ज्वेलरी की चोरी नहीं की है। बहरहाल दोनों सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे हैं। मेरा नाम विजय जाट है। मैं वार्ड नंबर 4 की रहने वाली हूँ। मैंने रामगोपाल से गाजियाबाद दिल्ली में शादी अपनी मर्जी से की है और शादी करने के बाद पीछे से घर वालों ने चोरी का मुकदमा झूठा दर्ज किया है और मैं रामगोपाल के साथ ही रहना चाहती हूँ और इससे मैंने अपनी मर्जी से शादी की है और मैं घर से कुछ भी लेकर नहीं निकली थी। जब घर वालों को पता लगा तो उन्होंने मारपीट की और फ़ोन छीन लिया था और इससे बात करने के लिए मना कर दिया था। दूसरी जगह रिश्ता की बात चल रही थी, मतलब पक्का ही था रिश्ता। 2-3 तारीख को वो आने वाले थे तो 2 तारीख को मैंने पहले ही निकल कर इससे शादी कर ली थी। घर वालों ने झूठा केस लगा रखा और कुछ नहीं। मेरा नाम रामगोपाल प्रजापत है। सरदार शहर का वार्ड नंबर 5 का निवासी हूँ। मैंने और विजय ने शादी की है गाजियाबाद के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, आर्य समाज के अंदर। तो हम पर अभी सिर्फ झूठा केस लगाया हुआ है 3 जनों के गहने और केस लेकर, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पैसे वगैरह कुछ नहीं लेके आई थी विजया अपने सिंपल एक कपड़े के अंदर आई थी और सारा सब कुछ है जो मैंने मैनेज किया था। NH52 ख्याली बस स्टैंड पर बुरहानपुर से अवैध हथियारों की तस्करी करते 2 गिरफ्तार, 6 पिस्टल व मैगजीन की बरामद। हरियाणा की कालिया गैंग के दोनों गिरफ्तार आरोपी। चूरू की दूधवा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए NH52 पर ख्याली बस स्टैंड के पास अवैध हथियारों की तस्करी करते हुए हरियाणा के कालिया गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कालिया गैंग इन हथियारों के दम पर बॉर्डर एरिया में फिरौती और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही हथियार सहित दोनों तस्कर दबोच लिए गए। दूधवा पुलिस ने रामगढ़ शेखावाटी के 19 वर्षीय सुनील कुमार और घांगू के 20 वर्षीय अजय कुमार को गिरफ्तार किया है। दूधवा थाना अधिकारी हंसराज गुर्जर ने सोमवार शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि एसपी जय यादव के निर्देश पर जिले में अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के दौरान दूधवा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कालिया गैंग के 2 बदमाश अवैध हथियारों के साथ फरार होने की फिराक में हैं। सूचना के बाद पुलिस ने टीम का गठन किया, जिसने गश्त करते हुए NH52 पर ख्याली बस स्टैंड पर दबिश देकर कपिल कुमार और अजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से पुलिस ने
6 देसी पिस्टल और मैगजीन जब्त की है। थाना अधिकारी ने बताया कि दोनों गिरफ्तार आरोपी कालिया गैंग हरियाणा के सदस्य हैं, जो उसके लिए मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से हथियारों की तस्करी कर उसे पहुंचाने वाले थे। इन हथियारों के लिए उन्होंने 50,000 रुपये खर्च किए थे। थाना अधिकारी हंसराज गुर्जर ने बताया कि कालिया गैंग इन हथियारों से राजस्थान और हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों में फिरौती और हत्या की बड़ी वारदात करने की फिराक में थी। हरियाणा के नांगल गांव का सुनील उर्फ कालिया के खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करेगी कि वह किन व्यक्तियों से हथियार खरीद कर लाए हैं। कार्यवाही करने वाली टीम में थाना अधिकारी हंसराज गुर्जर, हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार, कांस्टेबल सुनील कुमार, गोपीराम, जनकेश, सुमित कुमार, संजय कुमार, जयप्रकाश, राजेश कुमार व धर्मपाल शामिल रहे। हमके कोई 2 व्यक्ति हैं जो अवैध हथियार लेके लेके जा रहे हैं कहीं, तो हमारी टीम भेजवा के हमने उनको डिटेन किया। डिटेन करके उनसे 6 पिस्टल, मैगजीन सहित और एक अतिरिक्त मैगजीन उनसे बरामद की। उनसे विस्तृत पूछताछ की। पूछताछ दौरान उन्होंने ये बताया कि हम कालिया गैंग के सदस्य हैं। सुनील कुमार उर्फ कालू नाम है, जो हरियाणा में नांगल का रहने वाला है। उसको ये हथियार डिलीवरी करने के लिए जा रहे थे और वो कोई बड़ी वारदात करने की फिराक में थे, हरियाणा हो या अपने राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में। इनसे विस्तृत पूछताछ अभी हम जारी हैं। आज इनका हम न्यायालय से पीसी रिमांड ले रहे हैं। उसके बाद किन लोगों से हथियार खरीद के लाए और किन को आगे देना था और क्या घटना ये करने वाले थे, इसके संबंध में हमारे अनुसंधान किया जाएगा। नाम है? एक का नाम है कपिल कुमार, ये तो रहने वाला है अपने रामगढ़ शेखावटी का। एक है अजय कुमार, जो गंगू गांव है अपने चूरू जिले में, वहाँ का रहने वाला। चूरू की मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने सरदार शहर से नाबालिग का किया रेस्क्यू, चूरू बाल कल्याण समिति के समक्ष किया पेश। चूरू की मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने पैन इंडिया अभियान के तहत सोमवार को सरदार शहर तहसील कार्यालय के सामने एक चाय की दुकान से बाल श्रम करते नाबालिग का रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू किए गए नाबालिग को चूरू बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। मानव तस्करी विरोधी यूनिट के हेड कांस्टेबल मदन लाल ने शाम 5:30 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि पैन इंडिया अभियान के तहत सरदार शहर के तहसील कार्यालय के सामने नौरंग टी स्टॉल पर कार्यवाही की गई। यहां 14 वर्षीय नाबालिग से बाल श्रम करवाया जा रहा था। नाबालिग की काउंसलिंग की गई तो उसने बताया कि दुकान मालिक उसे सुबह 9:30 बजे से शाम 8 बजे तक कार्य करवाता है और महीने के 4,500 रुपये देता है। उन्होंने बताया कि चाय की दुकान के मालिक सरदार शहर के वार्ड संख्या 19 निवासी 42 वर्षीय विद्याधर सैनी के खिलाफ सरदार शहर थाने में बाल श्रम अधिनियम 1986, जेजे एक्ट 2015 और BNS 2023 की धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। रेस्क्यू नाबालिग का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर उसे चूरू बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। चूरू एडिशनल साहब चूरू के दिशा निर्देशन में, प्रभारी ASTU के दिशा निर्देशन में आज पैन इंडिया अभियान के तहत सरदार शहर से एक 14 वर्ष के नाबालिग बच्चे को बाल श्रम करते हुए रेस्क्यू किया है और नियोजक के खिलाफ संबंधित थाना सरदार शहर में FIR दर्ज करवा दी गई है। बच्चे को CWC में पेश किया जा रहा है। बालक से जैसे जूठे गिलास साफ कराना, बर्तन साफ कराना, झाड़ू पोछा लगाना, ऐसा काम करवाया जा रहा था। लाल घंटाघर के पास संदिग्ध मिले 2 युवकों को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। चूरू के कोतवाली थाना क्षेत्र में लाल घंटाघर के पास संदिग्ध मिले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर SDM के समक्ष पेश किया। पुलिस गाड़ी को देखकर दोनों युवकों ने छिपने का प्रयास किया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोककर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान दोनों युवक पुलिस से उलझ गए और झगड़ा करने पर उतारू हो गए। कोतवाली थाना के ASI सुरेश कुमार ने सोमवार शाम 4 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि दोनों युवकों ने पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान रतनगढ़ के वार्ड संख्या 28 निवासी उज्जवल स्वामी और रतनगढ़ निवासी 22 वर्षीय हिमांशु के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। ASI ने बताया कि क्षेत्र में रात के समय चोरी और नकबजनी की घटनाएं हो रही हैं। युवकों का व्यवहार संदिग्ध था और उनके किसी संज्ञेय अपराध की योजना में शामिल होने की आशंका के चलते गिरफ्तार किया गया। शांति भंग में गिरफ्तार दोनों युवकों को SDM के समक्ष पेश किया गया। गांव गाजसर के खेत में बकरियां चरा रहे 80 वर्षीय बुजुर्ग पर मधुमक्खियों के झुंड ने किया हमला। गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया।
चूरू के गांव गाजसर के खेत में सोमवार को बकरियां चला रहे 80 वर्षीय बुजुर्ग पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। बेहोशी हालत में उसे चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लाया गया। यहां करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद बुजुर्ग के शरीर से चिमटी की सहायता से हजारों की संख्या में डंक निकाले गए। इस हमले की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दर्द से चिल्लाते हुए बुजुर्ग के मुंह में घुसकर मधुमक्खियों ने जीभ पर भी डंक मार दिए। बुजुर्ग की हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में बुजुर्ग की दोहिती मनीषा ने दोपहर करीब 2 बजे जानकारी देते हुए बताया कि उसके 80 वर्षीय नाना गाजसर निवासी भाल सिंह सोमवार को बकरियां लेकर खेत में गए थे, जहां वे खेत में बकरियां चरा रहे थे। इसी दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने भाल सिंह पर हमला कर दिया। खेत में अकेले होने के कारण काफ़ी देर तक मधुमक्खियों ने उन पर हमला किया। मधुमक्खियों की संख्या अधिक होने के कारण बुजुर्ग खेत से घर के लिए रवाना हो गए, लेकिन रास्ते में वह बेहोश होकर गिर गए। रास्ते में बेहोश पड़ा देखकर गांव के लोगों ने इसकी सूचना परिजनों को दी। अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ ने बुजुर्ग के शरीर से मधुमक्खियों के हजारों डंक निकाले हैं, लेकिन इसके बाद भी बुजुर्ग की हालत गंभीर बनी हुई है। चिकित्सकों ने एक बार बुजुर्ग को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।